पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से स्वागत है। सभी को आत्मवंदन। और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, समस्त गुरु मंडल, आराध्य और आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे यूनिफाइड कोर्स का 9th वीक का तीसरा दिन है। तो मैं पूरे ग्रुप की तरफ से आशा शर्मा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार करती हूँ उनका, जो वो अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर किसी तरह से भी इतने प्यार से हम सबको उस ज्ञान की ओर ले जा रही हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सर्विस। आशा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सभी डिवाइन मास्टर्स आज ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू डॉक्टर संतोष का हमेशा इतने ही प्यार से स्वागत करने के लिए। आप हमेशा मेरा दिन बनाती हैं। थैंक यू थैंक यू। तो मास्टर्स, पहले हम 1 मिनट के लिए मौन रखते हैं और उसके बाद हम सभी को अलाउ करेंगे। कल कुछ एक्सपीरियंस थे बट आई हैव टू लीव, तो मुझे जाना था। तो हम सबसे पहले 1 मिनट का मौन रखते हैं महाअवतार बाबा जी से स्ट्रेंथ मांगते हुए कि जिसके लिए हमने ये कोर्स ज्वाइन किया है वो मैनिफेस्टेशन, वो डिजायर्स हमारे लिए रिवील हो। तो 1 मिनट के कंप्लीट मौन में। सभी लोग मौन की अवस्था से बाहर आएंगे। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं और किसी को कोई एक्सपीरियंस या कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। फिर हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के बाद मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस स्टेट में बने रहें, क्योंकि मेडिटेशन के बाद अगर आप ज्यादा बात करते हैं तो जो एनर्जी, जो गाइडेंस आपको मिली है, आप उसको लूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारी स्पीच में वाक क्षेत्र का, जैसे आई एम श्योर डॉक्टर संतोष ने आप लोगों को बहुत सारी वर्कशॉप करा रखी है, तो बात करने की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है कि मैं जो आपको विचार दे रही हूँ वो आपके लिए एक आहार है, यानी कि आपके लिए एक फूड है, और जो आप बोल रहे हैं वो मेरे लिए एक आहार है। तो हम जब बहुत ज्यादा उसमें जाते हैं तो जो एनर्जी हम मेडिटेशन से गेन करते हैं उसको हम लूज करते हैं। तो कम से कम आप ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं अपने विचार। आफ्टर मेडिटेशन आई प्रेफर कि सभी लोग ध्यान की अवस्था में उस एनर्जी को बना के रखें। बाकी फिर भी आपको कोई अर्जेंट क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर संतोष, जो भी कोई हैंड रेस करे क्वेश्चन ले लेते हैं जी पहले 30 मिनट्स के लिए। जी आशा जी, सबसे पहले मैं ही शेयर करूंगी। कल आप आए थे इतने समय के बाद, और जब हम मेडिटेशन कर रहे थे ना, और खत्म होने के मेरे ख्याल से 5-7 मिनट पहले ही इट इट वाज अबाउट टू फिनिश, तो उस समय मैंने कुछ सेकंड्स के लिए एक टोली देखी जिसमें वो वाइट कपड़े पहने हैं जैसे साधु लोग होते हैं ना, और जैसे एग्जैक्टली जैसे इस्कॉन वाले बाहर दिखाते हैं ना, कितनी बार वो इंस्ट्रूमेंट बजा भी रहे हैं और झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम लाइक। रहा है। राइट या। हाँ, तो बहुत सुंदर दृश्य देखा मैंने। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी जी, बहुत अच्छा लगा एकदम। लेकिन वो बस
इट्स फॉर फ्यू सेकंड्स, तो उसी को अब देख वो के बड़ा एक्चुअली आनंद आया। उसमें ये भी हो सकता है कि दे आर सेलिब्रेटिंग कि आप उस रास्ते पे जा रहे हो जिस रास्ते पे आपको जाना चाहिए। दिस काइंड ऑफ सेलिब्रेशन आपका हायर सेल्फ उसे एक्नॉलेज कर रहा है। तो वेरी नाइस शेयरिंग डॉक्टर सिंपल, एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। जी जी। चलिए, जी, कोई भी मास्टर्स हैंड कोई रेस शेयर कीजिए। करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। जी अविनाश जी, अ, मेरे को को होस्ट बना दीजिए आप। आपने मुझे होस्ट बना दिया, ओके। हाँ, आप म्यूजिक वगैरह लगाते हो तो फिर इसलिए। अविनाश जी मुझे दिखाई दे रही है तो मैं उनको बोल देती हूँ, एक हाँ हाँ, सेकेंड। ठीक। यस अविनाश जी। नहीं, आपका सुनाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड। वो कह रही है कि म्यूट है। हाँ, मैं आपको ना वापस होस्ट बना रही हूँ बिकॉज आई हैव सम प्रॉब्लम। मैं अपने फोन से कनेक्टेड हूँ अभी वैसे तो अच्छा ठीक है। इसलिए। जी जी हाँ, जी, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है फिर भी। ठीक है, ओके। हम्म। यस। थैंक यू आशा जी। नमस्कार। थैंक यू अ, जी। थैंक यू। मैं ये शेयर करना चाह रही थी कल के प्रोग्राम, जब कल हमारा ध्यान में हम बैठे थे, तो ध्यान के टाइम मुझे ना अपने, मैं बिल्कुल डीप मेडिटेशन में थी उस टाइम, और मुझे अपनी लेफ्ट साइड में ना इस तरह से फील हुआ जैसे ना कोई चीज रेंग कर गई है। और एक हाँ, मिनट के लिए तो मैं डर भी गई थी। फिर बाद में मुझे लगा कि ये शायद कोई संकेत मुझे दिया जा रहा है, और उसी थोड़ी देर में वो चीज ठीक हो गई, और मेरे पैर में एक मिनट के लिए पेन आया और फिर वो भी चला गया। तो मैं ये शेयर करना चाहती थी कि ये मुझे किसी किसी बात का इंडिकेशन था या। ओके। मैं इसके लिए आपको बोलूंगी कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ बैठकर आप उस चीज को जानिए कि उसका क्या संकेत था, क्योंकि हर एक के लिए सिग्निफिकेंस सेपरेट होता है। तो पेन आया चला गया, वो हो सकता है कि जी अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसर चला गया, लेकिन आपको ऐसी जो फीलिंग हुई कि कुछ जैसे चल कर गया है ना, तो आप जी अपने जी हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर उसका जान सकते हैं। क्वाइट पीरियड में जब आप बैठे तो पूछिए कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ, तो मुझे ऐसा अनुभव क्यों हुआ। क्योंकि क्यों। सभी क्वेश्चंस के जवाब हमारे ही अंदर होते हैं, और ये जो आपके साथ हुआ ये स्पेसिफिकली आपके लिए है ना। तो जी आप मेक जी श्योर जरूर पूछिए कि मुझे ऐसा अनुभव क्यों हुआ, और फिर आप शेयर कीजिएगा कि आपको क्या जवाब मिला। यस। ठीक ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू। यू वेलकम, यू वेलकम। थैंक यू। जी, रीता गुरंग जी बात कर लीजिए। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। आत्मबंधन। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ये सेशन करने से मेरे को बहुत अच्छा हुआ। कुछ दिन समय हो तो मैं सब अम, बताती हूँ मैम। आज मैं 2 दिन का वो सपना था, वो आपको मैं पूछ रही हूँ ये क्या है। कल देखा था मैंने वो थ्री थ्री स्टैचू ऑफ लेडीज लाइक आई एम थिंकिंग गंगा जमुना सरस्वती, वो 3 देवी है। वो फोटो में नहीं है, स्टैचू में है। और उसको मैंने वो अक्षता और रेड पाउडर का टीका लगा दिया उसके माथे में। वो क्या है मैम? और आज आज देखा वो पूजा करने वाला एक 2 पीस है उसको, उस उसके लिए मैंने वो शरबत एप्पल और बनाना के वो जूस बनाकर दे दिया उसको पीने पीने के लिए। ये क्या संकेत है मैम? 2 दिन के सपना।
ओके, जैसा मैंने अभी अविनाश जी को बताया, जो आपकी ड्रीम्स आते हैं वो स्पेसिफिकली आपकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। जैसे अविनाश जी को ड्रीम है लेकिन उनको एक ऐसे कुछ फ्लो करके गया, तो आपको अपने क्वाइट पीरियड में अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़कर जानना है कि मैंने पहले दिन, जैसे कि आप कोई डेटी देख रहे हैं, कोई देवी देवता देख रहे हैं, फिर आप उन्हें फूड सर्व कर रहे हैं, तो ये कई तरह के इंडिकेशन होते हैं कि हो सकता है आप अपनी ट्रू डिजायर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मे बी आपकी ट्रू डिजायर हो किसी को दान करना, वो फूड से रिलेटेड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि आप क्या सोच रहे हैं। देखिए, ड्रीम्स का जो प्रिडिक्शन होता है वो आपकी लाइफ से रिलेटेड होता है। जब अब ड्रीम्स आपको आते हैं, वो ड्रीम्स नहीं आते, आप एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवल करके उस जगह जा रहे होते हैं। तो जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसका एक सिग्निफिकेंस होता है जो सिर्फ हमसे ही रिलेटेड होता है। तो आपको जिस तरह से दिखाई दिया कि डेटी हैं, तीन हैं, फिर आप उनको टीका कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो इट कैन बी रिलेटेड कि आपकी ट्रू डिजायर है किसी को डोनेट करना, या कुछ फूड से रिलेटेड भी हो सकती है, आपकी लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है। तो इस तरह की जो भी कोई स्पेसिफिक नोइंग आती है, वो हमेशा इसलिए होती है कि आपको अपने हायर सेल्फ से जुड़कर जानना है, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करें, हमारी ट्रू डिजायर क्या है। तो हमारी ट्रू डिजायर हमारे लिए स्पेसिफिकली है, और ये अभी यूनिवर्स से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर कोई लिबरेटेड सोल है या कोई हाई सोल है, आपका पर्पस है, और आप अगर उस लेवल पे आप बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, कनेक्टेड है अपने हायर सेल्फ से, तो कभी कभी आपको ऐसा मैसेज आ सकता है। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है, जब आप अपने हायर सेल्फ से जुड़े, तो आपका हायर सेल्फ बता सकते हैं कि मे बी सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। पर इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जब भी रात को बैठे, नाइट का टाइम सबसे बेस्ट होता है, मैं सबको बोलती हूँ। कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग आया, आपको नहीं समझ में आया, लेकिन आई सजेस्ट कि जो आपने देखा उसको लिख लीजिए, क्योंकि क्या मैंने होगा लिख कि लिया आप भूल मैम। जाएंगे। लिख हाँ, हाँ। तो आज जब आप क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे, आपको क्या नोइंग आती है, और अगर क्लियर नहीं आए, तो अगर आप मेरे पुराने कभी सेशंस में आए हैं और बात समझ में नहीं आती है, तो मैं यूनिवर्स से ऐसे पूछती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो अगर इसका ये मतलब है तो मुझे ऐसा कुछ दिखा दीजिए, या मुझे कुछ ये दे दीजिए। तो आपको उसका साइन जरूर मिलता है। तो उसका जवाब आपके लिए स्पेसिफिकली क्या है, आपका हायर सेल्फ आपको क्या बताना जा रहा है, तो आप उससे जुड़ कर जानिए कि ये मेरी किस ट्रू डिजायर के बारे में रिवील कर रहे हैं। ठीक है। तो जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे, आपको तब भी नोइंग आ सकती है, और सोते समय भी आ सकती है, लेकिन नाइट का टाइम सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देकर हायर सेल्फ से जुड़कर उससे वो मांग रहे हैं। तो इसलिए सोने से पहले हम जब भी मेडिटेशन करते हैं या क्वाइट पीरियड में जाते हैं, एक सेकंड के लिए, डोंट नीड टू बी टू लॉन्ग, भगवान को हाथ छोड़ते हुए सरेंडर करके आप पूछ सकते हैं, मेरे हायर सेल्फ, मैं इसका जवाब जानना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे इसमें गाइड करें। तो आपके लिए जो स्पेसिफिक मैसेज होगा, क्योंकि मैसेज तो स्पेसिफिकली हमारे लिए ही होता है, और अगर यूनिवर्सल होगा तो भी आपको जवाब मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, क्योंकि ऐसी नोइंग बहुत लोगों को आती है, तो अच्छी बात है आपने ये क्वेश्चन पूछा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, लव यू मैम। वेलकम, लव यू टू, थैंक यू फॉर आस्किंग। और कोई मास्टर्स? जी सनामिका जी, जी अनम्यूट कर लें। मेरे साथ तो बहुत कुछ होता है। कल का था एक, आपको बस शेयर करना चाहती हूँ। ये मुझे भी मालूम है, परी और एंजल में क्या। कल मैं हर चक्र में जब अपने, आपने बोला कि फोकस करने के लिए, वो हर चक्र में फोकस कर रही थी ना, वो बार ऐसा बहुत बार होता है, उसकी वो लाइट मेरे बाहर निकलती है, ये दिखाई देता। पर क्या हुआ कल मेरे साथ, जो लोटस है ना, लोटस नहीं, एक रोज का, रोज स्टाइल में फ्लावर था, वो खिल रहा था क्या, उसके उसके अंदर से बाहर एक परी, वो एंजल बोलते हैं ना, पर वो लेके विंग्स लेके वो ऊपर की चली चली गई क्या, मेरे हॉट चक्र से निकलकर। इसका मीनिंग क्या है, मैं, और दूसरी बात क्या है कि मेरे औरा के ऊपर, जो आपने बोला कि रुद्र औरा के सहस्रार चक्र के ऊपर भी और एक चक्र है, वहाँ कृष्णा राइट। जी बांसुरी में दिखाई, बार बार वही दिखाई दिया।
और जिस तीसरी बात, कोई मुझे लाइट कोई पर जा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे ही हो रही है डॉक्टर संतोष, क्योंकि आई एम कनेक्टेड विद नहीं माय हो रही हो है। रही है? जी जी, हो हो रही रही है। है। आप अपना कैमरा बंद करके बात करें तो मुझे आपकी बात तो क्लियर सुनाई देगी प्लीज। या अब ठीक है। अब हाँ, अभी बोलिए आप। सुनाई दे रही है, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं फिर से दोहराती हूँ। हाँ हाँ जी। पहली बात ये है कि जो मेरे कल का कल का मेरा जो विजन था, दिखाई दिया मुझे कि मेरे अंदर जो आपने बोला कि हार्ट चक्र में फोकस करना, नहीं, तो वही मैं हट राइट। चक्र में फोकस कर रही थी। वो हट चक्र में एक रोज की फ्लावर होती है ना, उस तरह की फ्लावर वो खिल रही थी। उससे बाहर ये परी अथवा या एंजल क्या है, वो विंग्स है, होती है ना सफेद रंग की, सफेद रंग की नहीं, इस लाइट स्काई ब्लू कलर का, वो मेरे अंदर ही वो हट चक्र से बाहर निकल के मेरे ऊपर उड़ रही थी क्या। एक मैंने ये देखा। दूसरा क्या था कि मेरे जो लाइट ऊपर जो सहस्रार चक्र के ऊपर जो लाइट आती है ना औरा, उसके ऊपर बहुत बार देखती हूँ कि कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं। ओके। ये ये आपको कल परी मेडिटेशन परी के दौरान सॉरी एक्सपीरियंस मैम, हुआ? सॉरी मैम, परी नहीं और नहीं। एंजल में क्या डिफरेंस है मैम? ओके। देखिए, आपको परी दिखाई दी या एंजल दिखाई दिया, तो जैसे आपने कहा कि मुझे नहीं पता कि देखिए, जो परी होती है, आप एंजल्स होते हैं, हमें ज्यादातर आर्क एंजल्स दिखाई देते हैं हम लोगों को, ठीक है। परी, आर्कएंजल्स, एंजल्स, ये तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हम इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। हम ज्यादातर क्या होता है कि आप उसको एक तरह से ये मान लीजिए, जिसके पास विंग्स है वो आपके लिए जी फरिश्ता है, वो आपको कोई मैसेज दे रहा है, ठीक है। जी हम डेफिनेटली एक क्लास करेंगे जानने के लिए कि परी में क्या डिफरेंस होता है। छोटे छोटे से एंजल्स बहुत छोटी सी शेप के दिखाई देते हैं, वो कौन होते हैं, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन अगर लोगों को ऐसे दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली हम एक दिन, डॉक्टर संतोष नोट बना लीजिएगा इसका, तो हम इस पे हाँ जी डेफिनेटली क्लास जी। करेंगे। तो अभी लेकिन जस्ट टू फिनिश दिस, जब भी आपको इस तरह के कुछ भी विंग्स के साथ दिखाई दिया, यानी कि पंखों के साथ दिखाई दिया, है ना, जी तो इसका मतलब है, और आप कह रहे हैं कि आप सहस्त्रारा चक्र के ऊपर, तो सहस्त्रारा चक्र के ऊपर जो होता है वो सोल चक्र होता है, उससे जाके हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तो आपको जो इस तरह की डे मतलब ये दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के एंजल्स, आर्क एंजल्स या परी जो भी आपको दिखाई दे रहा है, और कृष्णा जी जी दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब अब आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आप जो, क्योंकि एंड ऑफ द डे सोल का क्या पर्पस होता है, सोल एक्सपीरियंस लेने आती है अर्थ पे, सोल चैलेंजेस लेकर आती है। तो आप जो, हम अपने जब लोअर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो हम फिजिकल वर्ल्ड में स्टक हो जाते हैं, लेकिन जब आप जी अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो तो आपको अपनी सोल प्लान के बारे में पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि आपकी लाइफ का ट्रू पर्पस क्या है, ठीक है, आप किस लिए जी आए हो इस धरती पे, आपका जन्म क्यों हुआ है। तो जी जैसा आप मेरे को जब बेस्ड ऑन आप जो मुझे बता रहे हैं उसमें मैं जनरल प्रिडिक्शन, आप याद रखिएगा, मैं जनरल प्रिडिक्शन कर सकती हूँ। तो वो ये जी है कि आप उस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि ऑब्जर्वर इफेक्ट में यही बताया जाता है, हमारे को जो भी हम बोलते हैं वो हम यूनिवर्स में हम एक कमांड की तरह छोड़ देते हैं। तो आप जो भी मेडिटेशन में कर रहे हो, जो भी आपकी डिजायर है या जो भी आप इंटेंशन रखते हो, वो यूनिवर्स तक पहुंच रही है और वो सुन रहे हैं। अब आपके लिए भी एक मैसेज मैं देती हूँ, जब आपको इस तरह की चीजों से दिखाई दे रहा है, कृष्णा जी दिखाई दे रहे हैं, ये सब एक जी हायर डायमेंशंस में रहते हैं ये सभी, तो जी ये हमारे उसमें नहीं होते हैं, तो वो आपको कोई मैसेज देने ही आते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, आप इससे पहले अपने आप को एक मैसेज दे सकते हैं राइट बिफोर, आप सोने से पहले, कि मुझे एंजल्स दिखाई दिए, आर्क एंजल्स दिखाई दिए, जो भी दिखाई दिए, है ना। जी तो आप उनको जी इमेजिन कर सकती हैं लाइट ब्लू कलर है, क्योंकि हर कलर का भी सिग्निफिकेंस होता है, वो कलर स्पेसिफिकली किस आर्क एंजल के लिए, वो भी बात होती है। तो आप उसमें उनको करके कह सकते हैं कि आप मेरे लिए क्या मैसेज है, स्पेसिफिकली मेरे लिए, है ना, मेरे लिए जी क्या मैसेज है, और मुझे कृष्णा जी भी दिखाई दे रहे हैं। तो
कृष्णा जी जब भी आते हैं, और आई मीन डिपेंड करता है वो किस फॉर्म में आते हैं, है ना, ये भी मैटर करता है। अगर आपको उसमें मोर पंख बहुत दिखाई दे रहे हैं, मोर दिखाई दे रहा है, तो इट्स अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। लेकिन वो डिपेंड करता है हर एक की डिफरेंट सिचुएशन पे। तो अपना मैसेज अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके रात को सोने से पहले पूछिए, माय डियर हायर सेल्फ, मुझे मेरा सिग्नल दीजिए, और जब सिग्नल मिल जाए तो जानिए कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और मुझे आत्मा चक्र पे यानी कि सोल चक्र पे मुझे कृष्णा जी दिखाई दे, तो मेरा क्या जी मैसेज है मुझे उसके बारे में बताइए। तो आपका कोई डिवाइन मैसेज है बेस्ड ऑन जो आपने बताया, मगर वो स्पेसिफिकली आप ही के लिए है, तो वो आपको रिवील जरूर होगा फिर। तो ऐसा जरूर कीजिएगा सोने से पहले। थैंक यू मैम, थैंक यू। यू वेलकम, जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, वेरी गुड शेयरिंग। थैंक यू सनामिका जी। जी, उषा जी बात करिए, अनम्यूट कर लें। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर को। आत्मा वंदन। मैम कल जो आपने ध्यान कराया था उसमें हमें पक्षी उड़ते हुए दिखे थे खूब सारे आसमान में। और मैम एक और होता है कि अभी हमें ज्यादा दिन तो हुए नहीं है ध्यान से जुड़े हुए, लेकिन जब मैं ध्यान करती हूँ तो बहुत तेजी से ऊपर उड़ती हूँ, बहुत तेजी से ऊपर जाती हूँ मैम, मगर मुझे दिखता कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं, बस हम तेजी से उड़ते हैं ऊपर को। और मैम अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि 6 महीने हो गए हमको करते हुए, तो खूब एनर्जी हमको मिलती है ध्यान में। और 2-3 दिन से मैम जब हम सोते हैं उसके बाद उठते हैं तो ऐसा लगता है, थकावट सी लगती है, ऐसा लगता है जैसे मेरी एनर्जी कोई चोरी कर लिया हो, या मतलब बिल्कुल एनर्जी रहती ही नहीं शरीर में। तो मैम ये पूछना था आपसे क्या करें इसके लिए। अच्छा, हम्म। ओके। जब हम मेडिटेशन करते हैं, देखिए जैसे मैंने कल भी बताया था कि जो हम खाना खाते हैं, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट जो होती है, वो हमारे शरीर के लिए फूड होती है। मेडिटेशन जो होता है, जो हमें उससे एनर्जी मिलती है, वो हमारे सोल का फूड होता है, क्योंकि वो हमें एक अलग स्टेज के ऊपर ले जाती है। अब आपने जो बर्ड्स वगैरह देखे, तो उसका जेनेरिक मतलब जनरल मीनिंग क्या होता है, मगर आप उसे बार बार देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपके लिए एक इंडिकेशन है। आपका जो भी ट्रू डिजायर आप चाहते हो, अगर आपको पहले से आ रहा है, इसका मतलब आपका इनर सेल्फ, आपका इनर चाइल्ड, आपका हायर सेल्फ, दोनों आपसे कनेक्ट होकर आपको कह रहे हैं स्काई इज द लिमिट फॉर यू। ठीक है, जी मैम। आपके लिए आकाश लिमिट है। अपने आप को सीमित मत रखिए। आप जी जहाँ हैं उससे कहीं आगे पहुंच सकते हैं। पर इसके साथ एक चीज और भी है, जब हम इनर चाइल्ड करते हैं, कि आप उड़ना चाहते हैं, आप फ्रीडम चाहते हैं। बर्ड्स ऑलवेज स्टैंड फॉर फ्रीडम, कि एक ऊंचाई पे जी जाना है, उस लेवल पे पहुंचना है। तो आपके हायर सेल्फ का भी मैसेज हो सकता है कि तुमको मेडिटेशन में और आगे जाना है, लेकिन आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो मैं आपसे एक चीज कहती हूँ, स्पेशली फुल मून को, फुल मून के दिन जी आप कोशिश कीजिए कम से कम 1 घंटे का मौन रखें। हो सके उसको धीरे धीरे 2 आवर्स बढ़ाइए। जब आप फुल मून में आप मौन रखते हैं, अभी तो चला गया कोई बात नहीं, आप मेरी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं कभी कभी जब सुबह उठती हूँ, तो मैं 15 मिनट 20 मिनट के लिए मौन रखती हूँ, कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक है, मन में आपको शुरू शुरू विचार आएंगे, आप जैसे घर में सब सो रहे हैं, थोड़ा पहले उठ जाए। ठीक है, मौन रखने का है। मौन जब आप रह रखेंगे ना, तो आपकी एनर्जी स्टोर होगी। तो अभी जो भी आपको मैसेज आ रहा है, वो ये मैसेज आ रहा है कि आप उड़ने की कोशिश करें, क्योंकि सोल का पर्पस यही होता है। सोल जो भी प्लान फुलफिल करने आई है, इस तरह से फुलफिल करने आई है कि जो भी प्लान हो, आपको जॉयफुली, हैप्पीली और इंजॉय करके अपनी लाइफ को वो फुलफिल करना है। इवन आप स्पिरिचुअलिटी के भी रास्ते में हो, तो आपको पूरा राइट है कि आप खुश रहो, पीस में रहो, कामनेस में। तो आपको यही मैसेज आ रहा है। लेकिन अगर आपको बर्ड्स बार बार दिखाई देते हैं, तो अपने हायर सेल्फ से जब हम आज मेडिटेशन करें, बिकॉज आपको बर्ड्स बार बार दिख रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं मेडिटेशन में बैठते हुए, हायर सेल्फ से जब कनेक्ट हो, क्या इसका मेरी ट्रू डिजायर से कुछ लेना देना है। ठीक है, आपके लिए एक मैसेज मुझे और आ रहा है कि जैसे आप कह रहे हो एनर्जी ड्रेन हो जाती है, ये दो चीजें बड़ी अपोजिट है। क्योंकि आप आकाश में उड़ना चाहते हो, ठीक है, आप आकाश में उड़ना चाहते हो और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसलिए बार बार उसे देखते हो। आपके कोई इमोशन है, कुछ है जो आप करना चाहते हो, पर आपने उसे सप्रेस कर रखा है। इस जगह पे एनर्जी ड्रेन होने से ये मतलब ही होता है कि जो आप करना चाहते हो, आप कर नहीं पा रहे हो।
अगर आप उसे करोगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। यूनिवर्स के जो मैसेजेस होते हैं उनका सिग्नल ऐसे ही होता है, कोई डायरेक्ट नहीं होता। तो आज जरूर जब हम मेडिटेशन करें तो आप उनसे पूछिए क्या इससे मेरी ट्रू डिजायर से लिंक है। एक बहुत हायर मैसेज भी हो सकता है। तो यूनिवर्स, आपका हायर सेल्फ आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ से सीमित नहीं हो, तुम बहुत ही हाई लेवल तक जा सकते हो। और वो तुम्हारे लिए पॉसिबिलिटी है, यही तुम्हारा सोल का प्लान था कि आप बहुत हाई प्लान बना कर आए हैं। लेकिन हम क्या होता है कि कभी कभी हम भटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं। ये जो लाइफ का ड्रामा है इसे सच मान के उसमें स्टक हो जाते हैं। तो आपके लिए कोई हायर पर्पस का मैसेज है तो आज कनेक्ट होके जरूर जानिएगा। और सोचिएगा आपके घर के जो भी मतलब हालात है, यू नोज बेटर देन एनीवन एल्स, कि आप कहीं कुछ करना चाहते थे वहां स्टक हो गए हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि नहीं, तुम्हें उसे फुलफिल करना है। तो बिकॉज यू नोज बेटर अबाउट यू ना, आपको अपने बारे में आपसे अच्छा तो कोई नहीं जानता है ना। तो अपने हायर सेल्फ से जुड़ के उसका मतलब जानिए। और आपको बार बार आ रहा है तो इसका मतलब अब यूनिवर्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। जी तो मैम। जरूर जानिएगा इमोशन तो आज है हम। मैम। मेरा मेरा बेटा 24 साल का बॉडी विकेट हो गया, तो इमोशन तो बहुत मेरे अंदर है। वो ओके, तो तो है यू हैव मेरे। टू लेट इट गो, यू हैव टू, हाँ। यस। मगर हायर होता है। सेल्फ से जुड़कर जानिए उसको, उससे पूछिए कि क्या मैसेज है। तो या अच्छा, थैंक यू देखिए मैम। आपको इमोशनल रिलीज करना पड़ेगा। अब ये जो आपने बात बताई है तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ। आपको फुल मून के दिन बैठकर आपको मेडिटेशन करना, और 1 घंटा तो मौन जरूर रखिए। आपकी जो इमोशनल रिलीज है आपको उसे रिलीज करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि जो आप इमोशन रोक रहे हो ना, तो यही बात है आपके लिए, मैसेज यही है। हो सकता है कुछ और भी सिचुएशन रिलेटेड हो कि जो गया सोल, देखिए जो सोल एक डिफरेंट लेवल होती है। आप अपने हायर सेल्फ से जुड़कर उसका मैसेज जानिए, मगर ये है कि आपको इमोशनल बैगेज जो आप कैरी कर रही हो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़कर आकाश में उड़ जाइए। ठीक है। हम लाइफ में आए हैं तो लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। किसी का क्या सोल प्लान है आपको नहीं पता। हमारे हमें लगता है ये रिश्ते हैं, माँ है, बहन है, पति है, बेटा है। लेकिन हर सोल अपना प्लान बना कर आई है। तो मास्टर इट्स अ डिफरेंट, एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम ये चैलेंज लेकर आते हैं कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो आपके लिए यही मैसेज है, पर अभी अपने हायर सेल्फ से जुड़कर जरूर जानिएगा। एंड यू हैव टू रिलीज द इमोशनल बैगेज। नहीं तो फिर अगर आप उसे लगातार इग्नोर करेंगे और स्टोर करके रखेंगे तो वही कहीं आपकी बॉडी में कोई डिजीज की तरह अटक जाए। तो आप जब स्पिरिचुअलिटी में आए हैं और मेडिटेशन करते हैं, आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। सोने से पहले सरेंडर करके सोइए कि जो हुआ आ, ठीक है, आपने मेरे लिए प्लान किया है तो अच्छा ही किया होगा। ऑल्दो आप ही का सोल का प्लान है, लेकिन जब हम प्लान बनाते हैं तो हमारे साथ हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं। जो दूसरी सोल्स होती है जिनका हमसे कोई कार्मा का होता है वो सब लोग होते हैं, तो सब लोग मिलकर बनाते हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ होते हैं। तो अपने हायर सेल्फ से जुड़कर उसको जानिए, मेरे लिए क्या लर्निंग था। और लेट गो कीजिए, इमोशन को मत कीजिए। और याद रखिएगा फुल मून के दिन आप जरूर मेडिटेशन कीजिए, और मौन का 10 मिनट से ही शुरू कर दीजिए। हर रोज मौन रखना शुरू कीजिए। ठीक है। और जज नहीं कीजिए लोगों को, जज करना किसी को। ठीक है। ओके। थैंक यू सो थैंक मच फॉर आस्किंग। गॉड ब्लेस यू। महाअवतार बाबा जी से शक्ति मांगिएगा, बहुत ही चमत्कार है। अगर आप इस कोर्स से आए हैं ना तो कोई ये कोइंसिडेंस नहीं है, आपको पिक किया गया। और आपको जिस तरह से ड्रीम आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी सोल बहुत ऊंचाई में उड़ना चाहती है। तो वेरी गुड शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। या थैंक यू उषा जी। जी, आशा जी करें मेडिटेशन। किसी और हाँ, का कोई मेडिटेशन हैंड करते हैं रेस नहीं अनलेस है। कुछ। नहीं, ठीक है, 7:14 वैसे भी हो गया, ठीक है। हाँ, ठीक। तो मास्टर्स, जो भी आपके कल के क्लेम्स आपने लिखे हैं उनको अपने पास में रखें। आप सभी के पास होने चाहिए अपने क्लेम्स। पेन और पेपर हैंडी रखना है आपको इस प्रैक्टिस में। और इस वीक में जैसे आज लास्ट सेशन है हमारा, आप लोग जब भी प्रैक्टिस करें तो मेक श्योर आप पेन और पेपर हैंडी रखें, और जिस पे आपने क्लेम रखे हैं उसको सामने रखें। अपने हायर सेल्फ से उसको जो उसके बारे में क्लैरिटी मांगे कि मैं कैसे अचीव कर सकती हूँ, और उसमें कुछ करेक्शन होने तो वो भी आपको पता चले।
तो अगर आप लोग सभी रेडी हैं तो आनापानसति ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। अपने आप को सरेंडर कर और महाअवतार बाबा जी से आशीर्वाद लेते हुए हम आज की शुरुआत करेंगे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। पूरा का पूरा ध्यान सभी लोग अपनी सांसों पर। ये हुई सांस और जाती हुई सांस। डॉक्टर संतोष, म्यूजिक के लिए मुझे खाली हैंड रेस कर दीजिए। थैंक यू। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। सबसे पहले महाअवतार बाबा जी को, उनके कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हैं कि हे महाअवतार बाबा जी, आभार प्रकट करते हुए कि हमें इस लेवल 2 तक लाने के लिए, जहाँ पे हम सीख सकें कि कैसे मैनिफेस्ट करते हैं अपने ट्रू डिजायर्स को अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़कर। ये रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। मैं तैयार हूँ अपने साथ जुड़ने के लिए। क्या है मेरी ट्रू डिजायर्स? आज अपनी सांसों के साथ जुड़कर ये अनमोल उपहार जो मुझे इस शरीर के साथ मिला, बिना किसी प्रयत्न के मेरी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। इन सांसों के साथ जुड़कर अपने भीतर
और भी गहराई में उतरने के लिए मैं तैयार हूँ। हे बाबा जी, मैं जिस भी मार्ग पर चल रही हूँ, अपना रास्ता ढूंढ रही हूँ। अपनी ट्रू डिजायर्स, सच्ची इच्छाओं का दावा करने का प्रयत्न कर रही हूँ। इसमें अगर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट आ रही है और मुझे समझ नहीं आ रही, तो उसे मेरे रास्ते से तुरंत दूर कर दे। मेरी मदद कीजिए, मेरी लाइफ को जिस सोल पर्पस के साथ मैं यहाँ आया हूँ, उसे रीअरेंज कर दीजिए। चाहे इस पर्पस का, इन इच्छाओं का, इस सोल प्लान का मुझे पता नहीं है, और शायद मुझे इस पे विश्वास भी नहीं। जो कुछ मेरे लिए है वो मुझे आसानी से प्राप्त हो, और जो मेरे लिए नहीं है उसे तुरंत मेरी जिंदगी से, मेरे रास्ते से हटा दीजिए। आपको सरेंडर करते हुए मैं अपनी आज की इस यात्रा में आगे बढ़ती हूँ। सर से लेके पैर तक मास्टर्स एक क्विक स्कैन करेंगे कि कहीं कोई तनाव या कुछ अटका हुआ तो नहीं है। इमेजिन कीजिए एक रिलैक्सेशन की वेव आपके सर से लेके नीचे पैर तक जा रही है। जैसे जैसे ये वेव, ये लहर घूम रही है, वैसे वैसे मेरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। Top of the head, relax. Forehead, माथा, आंखें, नाक, कान, रिलैक्स। सर के पीछे का हिस्सा रिलैक्स। गर्दन, shoulders, drop your shoulders off. Front upper body, back upper body, all relax. Upper leg area, ghutne, calf muscles, lower legs, all relax.
अगर अभी भी कहीं पर शरीर में कहीं कोई तनाव है तो एक गहरी सांस लेते हुए उस एरिया में धीरे से छोड़ देंगे और महसूस करेंगे कि जो भी तनाव थी उस एरिया में वो रिलीज हो गए। पूरा का पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पे लेके आएंगे मास्टर्स। हृदय पे ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी सांस लेंगे और धीमे से छोड़ देंगे। एक और गहरी सांस और धीरे से हर सांस के साथ हम और भी कनेक्ट होते जा रहे हैं। एक और गहरी सांस पूरा का पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर में अपने हृदय को महसूस करते हुए अपने हृदय में हो रही पल्सेशन को महसूस कीजिए मास्टर। पूरा ध्यान हृदय क्षेत्र में एक कोमल एक शांत स्थान महसूस करें। इस हल्की सी धड़कन को, इस हल्के से स्पंदन को हर सांस के साथ ये हृदय क्षेत्र और भी खुलता जा रहा है। यहाँ यही आपका हार्ट स्पेस है। अब मन ही मन कहें, मैं अपने उच्च स्व हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए तैयार, मैं तैयार हूँ। महसूस करें जैसे ऊपर से कोमल प्रकाश आपके सिर से धीरे धीरे आपके हृदय में उतर रहा है। जैसे जैसे ये प्रकाश उतर रहा है आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते जा रहे हैं। कोई कल्पना नहीं, जो भी अनुभव हो रहा है बस उसे स्वीकार करें। अब महसूस करें आपके हृदय से प्रेम की
एक नर्म कोमल ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। अपने हृदय से निकलता हुआ ये प्रेम और प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। इस प्रकाश को ऊपर की तरफ और शरीर के निचले हिस्सों में जाता हुआ महसूस करें मास्टर्स। पूरे शरीर में ये प्रकाश फैल रहा है। आपके शरीर से बाहर निकलता हुआ आपके शरीर के चारों तरफ आपके आभा मंडल में फैलता जा रहा है। जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है। कुछ भी नहीं करना है मास्टर्स, बस इस प्रेम में ठहरना है। इस प्रकाश को जो आपके आभा मंडल में फैल रहा है उसको महसूस करते हुए अपना ऑरा क्लीन करेंगे मास्टर्स। मेरे आभा मंडल में मौजूद सभी अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस को मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। To all the uninvited influences in my aura, I am sending love and light. आप सभी पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं। You are each whole and complete. आप कल भी प्रेम और प्रकाश से बने थे और आप आज भी प्रेम और प्रकाश से बने हैं। You each are made in love and light, and you are still love and light. आप में से किसी को डर नहीं लगता। और कोई दर्द भी नहीं होता। You each feel no pain now, and you are not afraid. You each have perfect place to go, and I ask my higher self to take you there now. आप सभी के पास एक उचित स्थान है जाने के लिए, और मैं अपने हायर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ का नाम लेते हुए आग्रह करती हूँ आपको ले जाने के लिए। आप सभी शांति से वहां चले जाएं। Each of you go in peace now. I close my aura to all except my higher self. मैं अपने हायर सेल्फ को छोड़कर, अपने उच्च स्व को छोड़कर बाकी सभी के लिए अपने आभा मंडल को बंद करती हूँ। महसूस करें आपका आभा मंडल हल्का, साफ और बढ़ता जा रहा है। कुछ पल इसे अनुभव करें। I am sending love and light to the thought forms in my aura. मेरे आभा मंडल में मौजूद सभी विचार रूपी थॉट फॉर्म्स को मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। और महसूस कीजिए कि वो कैसे लाइट में बदल रहे हैं या एक स्मोक की तरह आपके शरीर से गिरते जा रहे हैं। अब अपने उच्च स्व से उनका सिग्नल मांगे। ओ माय डियर हायर सेल्फ, कृपया मुझे मेरा सिग्नल दे।
जो भी आए, हल्की गर्मी, शांति, वाइब्रेशन, जैसे भी आपका सिग्नल आता है, या सिर्फ जानने की भावना, अगर अभी भी आप नहीं जोड़ पाते हैं, उसे स्वीकार करें, यही आपका सिग्नल है। अपने आप से कनेक्ट होते हुए अब मन ही मन पूछें, मेरे भीतर कौन से विचार हैं जो मेरे हायर गुड से कम हैं और जिन्हें बदलने की मुझे आवश्यकता है। मेरे भीतर कौन से विचार हैं जो हायर गुड से कम हैं और जिन्हें मुझे बदलने की आवश्यकता है। बस सांसों पर ध्यान रखते हुए जो भी आ रहा है, कोई भी जवाब जबरदस्ती मत ढूंढिए मास्टर्स। जो भी आए उसे नोट कीजिए और छोड़ दीजिए। आप सिर्फ सुन रहे हैं। अब अपने हायर सेल्फ को महसूस करते हुए पूछें, क्या है मेरी ट्रू डिजायर्स? मेरी वास्तविक इच्छा क्या है? वह इच्छा जो मेरे माध्यम से सभी के हित में हो। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस इच्छा के पूरा होने पर मैं कैसा महसूस करूंगी या करूंगा। फीलिंग पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर नहीं। कुछ पल मौन में रहें। जो भी जवाब आता है, जो भी महसूस होता है, उसे बस स्वीकार करें मास्टर्स। कुछ लिखने की इच्छा हो रही है तो आँख खोलकर लिख सकते हैं। अपने आप को सीमित नहीं रखना है। सीमित ज्ञान तो लोअर सेल्फ होने का हिस्सा है। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर मैं इस सीमित मन से बाहर आ गई हूँ। अपनी सच्ची इच्छाओं और आवश्यकता के बारे में जानने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अपनी इन सांसों को साक्षी भाव से देखते हुए इस अनंत ऊर्जा को जो आपके शरीर में कण कण में बह रही है, उनको महसूस करते हुए इस वर्तमान क्षण में पूरी तरह से बह जाए मास्टर्स। एक हो जाए इस ऊर्जा के साथ। कोमल सहज सांसों के साथ
ईश्वर ने अपने एक विचार से सारी सृष्टि की रचना की है। मैं भी उस एक विचार का हिस्सा हूं। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम। ईश्वर प्रकाश है तो मैं भी प्रकाश हूं। ईश्वर पूर्ण है, संपूर्ण है तो मैं भी पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं। ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है तो मैं भी सुख, आनंद और करुणा हूं। ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ईश्वर शांति और सौम्यता है। ईश्वर अनंत ऊर्जा है। ईश्वर स्मृति है। ईश्वर आलोचना रहित है। मैं ईश्वर की छवि में ही बनाई गई, बनाया गया। मैं इन सभी गुणों से बनी हूं जो ईश्वर के हैं। मैं ईश्वर के साथ एक हूं। महसूस कीजिए इन सभी गुणों को अपने अंदर मास्टर। इसीलिए मैं प्रकाश हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। अपने हृदय में इन सभी क्वालिटीज को महसूस करते हुए जो भी कुछ इस यूनिवर्स में है सबके लिए अवेलेबल है। किसी चीज का कोई अभाव नहीं। अगर मैं कहीं कोई अभाव महसूस कर रही हूँ, मुझे अपने विचारों में ही कहीं बदलाव लाना है। हर चीज इस सृष्टि में हमारे आनंद के अनुभव के लिए ही बनी है और बस जरूरत है उस पर दावा करने की। तो बड़ी कृतज्ञता से, बड़े प्रेम से, क्षमा के साथ हृदय से उन चीजों के प्रति अपना दावा करें मास्टर्स और आनंद उठाएं। अपनी सच्ची इच्छाओं को जानने के लिए अपने उच्च स्व के साथ जुड़ने के साथ मैं तैयार हूँ आज। अपने हृदय में बहते हुए इस प्रेम और प्रकाश को किसी को भी, किसी प्रियजनों को या अपने ही घर में इसका प्रवाह होने दें। देखिए कैसे आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रेम और प्रकाश जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां फैल रहा है। घर में मौजूद एक सदस्य के पास इसका प्रवाह हो रहा है। जिसको भी आप प्रेम और प्रकाश भेजते हैं उनके हृदय को छूता हुआ ये प्रकाश कई गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आ रहा है। इस एनर्जी को अपने पास आता हुआ महसूस करें। घर के एक एक सदस्य, एक एक चीज को छूता हुआ ये प्रकाश धीरे धीरे हमारे घर से बाहर निकल रहा है। पूरी सिटी, स्टेट, कंट्री में फैलता हुआ पूरे विश्व को एक ग्लोब की तरह देखिए।
और अपने आप को अपने हृदय से इस प्रकाश को पूरी धरती पर फैलता हुआ देखिए मास्टर्स। पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स इस प्रकाश से भरता जा रहा है। वही यूनिवर्स जिसका मैं भी एक अभिन्न हिस्सा हूँ। इस सृष्टि का एक एक कोना इस प्रेम और प्रकाश से भर गया है। जितना प्रकाश हम बाहर भेजते हैं उससे कई गुना मल्टीप्लाई होके हमारे पास वापस आता। इस प्रकाश को किसी प्रियजन जिनको बहुत जरूरत है उन्हें भेजना ना भूलें मास्टर्स। अपने आप को बन रखकर सब कुछ रिसीव करें मास्टर, प्राप्त करें। आज इस शांत अवधि के अंत होने में फिर से एक बार अपने आभा मंडल को अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करें। I close my aura to all except my higher self. अपने भीतर ही भीतर दोहराएं, मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर बाकी सभी के लिए अपने आभा मंडल को बंद करती हूँ। आज के सुंदर ज्ञान के लिए, अभ्यास के लिए महाअवतार बाबा जी को दिल से प्रेम भरा आभार। उन सभी डिवाइन मास्टर्स को जो आज हमारे साथ इस मेडिटेशन में जुड़े हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर लेकर आएंगे मास्टर्स। आभार प्रकट करते हुए अपने हायर सेल्फ का, अपने इस शरीर का एक माध्यम है इस धरती पर अपने पांचों इन ज्ञानेंद्रियों का, 5 सेंसेस को धन्यवाद देते हुए जिससे हम सभी ही सिग्नल रिसीव करते हैं। माँ प्रकृति, माँ वसुंधरा वो आभार प्रकट करते हुए उनकी अनकंडीशनल लव के लिए अपने माता पिता PMC ध्यान नेपाल के इस मंच का, इस प्लेटफॉर्म का, डॉक्टर जी के सर, पितामह पत्री जी एंड डॉक्टर संतोष, इस अभ्यास को, इस यूनिफाइड कोर्स को हम तक लाने के लिए दिल ही दिल से आभार प्रकट कर अपने आसपास के स्पेस को महसूस करें जहां आप बैठे हैं। अपने नीचे के स्पेस को भी महसूस करें। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। आप में से जो भी मास्टर्स मेडिटेशन की स्टेट में कंटिन्यू करना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी सभी मास्टर्स जो ध्यान की अवस्था से बाहर आना चाहते हैं, द काउंट ऑफ 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0 दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखते हुए हथेलियों के बीच में ही आंखें खोलें और
थोड़ी ऊर्जा का प्रभाव अपने शरीर पे करने दो। पानी पी, कम से कम हो सके तो 10 मिनट 15 मिनट मौन में रखे रहें। जो भी नोइंग आती है उसको नोट करें, जरूर लिखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल द डिवाइन मास्टर्स इस सेशन में आने के लिए, जुड़ने के लिए। और आई होप कि पूरा वीक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ग्रुप में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगले हफ्ते हम आपसे मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई बहुत इमरजेंसी या कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल से मास्टर्स अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। थैंक यू सो मच। यस मनीषा जी। आत्मावंदन मैम। आत्मावंदन मनीषा जी। आपकी आवाज में इतनी ममता थी ना, और मुझे कृष्ण भगवान दिख रहे पूरे नीले रंग में। तो मैं अपनी माँ के बच्चे के लिए नहीं कर सकती, इतना ज्यादा प्यार। तो मेरे आंखों से कंटिन्यूस आंसू आ रहे थे, बल्कि मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। ये सब बहुत heavy हो गया था, मतलब साल मैंने इतने सालों में तो निकल गया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आप पानी पीजिए। सभी मास्टर्स मेडिटेशन के बाद 2 घूंट पानी जरूर पिया कीजिए। तो प्लीज आप पानी पी लीजिए मनीषा जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। या स्टे ब्लेस्ड। माँ अवतार बाबा जी को धन्यवाद दीजिए कि आपको जो भी ज्ञान मिला, और आपने जो देखा है उसको लिख लीजिए जरूर मनीषा जी। हाँ, जरूर लिख लीजिए। और मैंने आपको वॉइस मेल मैसेज छोड़ा था, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको अगर दोबारा से ये दिखाई दिया है तो आपके लिए जरूरी है कि आप स्पेसिफिकली एक एक करके फोकस करें हेल्थ इशू पे। ठीक है? हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू आशा जी। थैंक यू डॉक्टर बहुत संतोष। डीप मेडिटेशन था, और मैं आपका पूरे ग्रुप की तरफ से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आभार आभार आभार। Lots of thanks. थैंक यू सो मच लव डॉक्टर यू, संतोष। सच में लव यू। आप थैंक यू बहुत थैंक यू मैडम। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू